रोनित, नीलम, प्रोफेसर खुराना और उसके साथी शिमागो के जंगलों में एक नाग और नागिन को देखते हैं जिन्हें भगवान शिव का वरदान है कि वो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। अनजाने में राहुल के हाथों से गोली चल जाती है। इच्छाधारी नाग जख्मी हो जाता है। नागिन तड़प उठती है। प्रोफेसर का एक साथी नागिन की नागमणि को चुरा लेता है, वो नागमणि जिससे नागिन अपने नाग के जख्मों को भर सकती थी। सपेरा काल भैरवनाथ जख्मी नाग को अपने कब्जे में कर लेता है क्योंकि उसे भी उसी मणि की तलाश है। वो नागिन से कहता है कि जब तक वो मणि उसे नहीं मिल जाती वो उसके नाग को नहीं छोड़ेगा। नागिन उस मणि की तलाश में शहर पहुंचती है। वो हर बार अलग अलग रूप लेती है। वो प्रोफेसर और उसके साथियों का जीना मुश्किल कर देती है, फिर भी उसे मणि नहीं मिलती। मजबूर होकर वो प्रोफेसर के दो साथियों की जान ले लेती है। बदकिस्मती से वो मणि मोंटी ओबराय के हाथ लग जाती है जो कि एक स्मगलर है। प्रोफेसर और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए बाबा करुणेश का सहारा लेते हैं जिसे सिद्धि प्राप्त है। वो अपने मंत्रों की शक्ति से नागिन को अपने वश में करके उसे एक पिटारे में बंद कर लेता है। अब आगे। प्रोफेसर, माना कि हमारे दिलों से नागिन का खौफ निकल गया और वो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं रोनित? तुम चाहते हो हम उस नागिन को आजाद कर दें ताकि वो नागिन फिर से हमारी जान की दुश्मन बन जाए? नहीं राहुल, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम लोग भी कोई दूध के धुले तो है नहीं। प्रोफेसर साहब, हमारे ही दोस्त रंजीत ने उस नागिन की मणि चुराई थी और राहुल, तूने ही उसके नाक को जख्मी किया था। वो नागिन बेचारी अपने नाक को दूसरी जिंदगी देने के लिए उस मणि को हासिल करना चाहती है। उसका नाग जिंदगी और मौत के बीच पर तड़प रहा है और हम लोग अपनी ही जिंदगी बचाकर खुश हो रहे हैं। तो हम क्या करें? प्रोफेसर, उस नाग की जिंदगी का सवाल है। मेरा ख्याल है कि हमें उस मणि को नागिन के हवाले कर देना चाहिए। रोनित, वो मणि हमारे हाथ में होगी तो हम उसे नागिन के हवाले करेंगे ना। वो मणि तो मोंटी ओबरॉय के हाथ में है। तो फिर प्रोफेसर साहब, हमें किसी भी सूरत में मोंटी ओबरॉय से वो मणि हासिल करनी होगी और अगर शराफत से नहीं देता हमें छीन कर लेनी होगी। जज्बात में बेकाबू होकर बातें मत करो रोनित। मोंटी ओबरॉय कोई मामूली आदमी नहीं है कि यूं गए और मणि छीन कर ले आए। वो एक खतरनाक स्मगलर है। स्मगलर है तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे खामोशी से बैठ जाए क्या? जिस मणि को हासिल करने में हमें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्या इतनी आसानी से उस मणि को किसी को हड़प कर लेने दे? देख रोनित, मोंटी के घर में गया था लेकिन वहां का माहौल देख के खाली हाथ लौट आया। उससे मणि हासिल करना इतना आसान नहीं है दोस्त, जितना तू समझता है। राहुल, उसे अपनी मजबूरी बताकर शराफत से समझा तो सकते हैं। समझाया उन्हें जाता है जो समझदार हो। मोंटी ओबरॉय एक बददिमाग आदमी है। वो जबान नहीं, गोली चलाता है, गोली। अरे, जिसने शराफत की ABCD नहीं पढ़ी हो उसे समझाकर क्या फायदा? नहीं, उससे खामखा झगड़ा मोल लेकर कोई फायदा नहीं है रोनित। पता चला हम नागिन के चुंगल से निकलकर एक स्मगलर के चुंगल में फंस गए। तो अब क्या करें प्रोफेसर साहब? खामोश तो बैठ नहीं सकते, कुछ तो करना होगा, कोई तो कदम उठाना होगा। भैया, हम कानून की मदद ले सकते हैं। कानून की मदद? हाँ। वो कैसे? देख रोनित, मैं पुलिस के पास जाकर सारी बातें सच सच बता दूंगा और मुझे यकीन है सच्चाई सुनने के बाद कानून हमारी मदद जरूर करेगा। नहीं राहुल, कानून कभी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। करेगा रोनित, जरूर करेगा। कानून को यकीन मैं दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? इच्छाधारी नागिन होती है और उनके पास नागमणि भी होती है। देखिए, अगर आपका वक्त कीमती नहीं है तो हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। कानून ऐसी धकियानूसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगा। कानून विश्वास नहीं करता है तो ना सही, लेकिन इंसान होने के नाते आप तो विश्वास कर लीजिए। विल यू शट अप? ओके। देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। आपके इसी पुलिस स्टेशन में हमारे एक साथी रंजीत की मौत हुई थी। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने खुद पढ़ी थी। उसकी मौत की वजह सांप का जहर था।
और उसके बाद हमारे एक और साथी की जान हॉस्पिटल के बिस्तर में हो गई। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आपने पढ़ी थी। खून की बोतल में सांप का जहर था। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी। आपके सामने हमारे 2 साथी की जान चली जाती है और फिर भी आप कहते हैं कि आप इन बातों को नहीं मानती हैं। मैं मानती हूँ कि आपके साथियों की मौत हुई है और मैं ये भी मानती हूँ कि उनकी मौत की वजह सांप का जहर था। कमाल है, उसके बाद भी तुम्हें बात मानता नहीं है। वो एक इत्तेफाक था, एक हादसा था। अब सांप के जहर से अगर किसी की मौत होती है तो इसमें कानून क्या कर सकता है? वो सांप कोई मामूली सांप नहीं है इंस्पेक्टर, वो नागिन है, इच्छाधारी नागिन, जो कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है। फिर वही बकवास। अरे ये बकवास नहीं करता मैडम, सच बोलता है। इंस्पेक्टर प्लीज याद कीजिए, जब आपने रंजीत का पीछा किया था तब वो नागमणि रंजीत के पास थी। गिरफ्तारी से पहले उसने वो नागमणि महाकाली की गुफा में एक नंदी बैल के मुंह में छुपा दी थी, जहां से ये माइकल उस मणि को लेकर भागा था। बोल कमीने, तो भागा था क्या? नहीं बोल बोल। भागा था हम भागा था। अपनी आंखों से तुमने उस मणि को देखा था? देखा था। अरे उसका चमक हमारी आंख में अभी तक बैठा है। क्या चमक था उसमें, इतना बड़ा था, इतना बड़ा। अरे उसका सपना तो देखता रहता है। उसी मणि की वजह से वो नागिन हमारे पीछे पड़ी हुई है। वो मणि मैंने इससे हासिल कर ली थी, लेकिन मोंटी ओबरॉय के आदमी जबरदस्ती मुझसे वो मणि छीन कर ले गए। मोंटी ओबरॉय के आदमी? हाँ, मोंटी ओबरॉय। आपने नाम सुना तो होगा ही। हाँ सुना है, मगर मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत बड़ा स्मगलर है वो, कई बार कानून के हाथ भी आया, लेकिन रिहा हो गया। ऊपर तक पहुंच जो है उसकी। अच्छा, तो फिर आप सोच क्या रही हैं? अभी और इसी वक्त चलिए, मणि उससे हासिल करके मुझे दीजिए और उसे गिरफ्तार कीजिए। लुक मिस्टर, किसे कब कानून की बंदिशों में जकड़ना है, यह जिम्मेदारी आपकी नहीं मेरी है। इस तरह कोई भी कानून का रक्षक किसी के घर में भी घुसकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके लिए ठोस सबूत और गवाह की जरूरत होती है। ओके, गवाही मैं दूंगा। मैं अपन भी विटनेस बनेगा। उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। मोंटी लोमड़ी की तरह चालाक और क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। मॉन्टी सर, विल्सन का फोन। Oh, Mr. Wilson. Yes, Mr. Wilson. Hi there, Monty. How the hell is life treating you? हमारा नाम सुन के तुम जरूर समझ गया होगा कि हमको कोई जरूरी काम है। इसी का वास्ते तो हम तुमको फोन किया। ये तो बहुत अच्छा किया जो तुमने फोन कर लिया, क्योंकि मैं तो खुद तुम्हें फोन करने वाला था। Why? Any problem? प्रॉब्लम? मिस्टर विल्सन, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मोंटी के दिमाग से ही शुरू होती हैं और उन्हें सॉल्व करने की तरकीबें भी मोंटी के दिमाग से ही निकलती हैं। You know, old boy, तुम्हारा इन्हीं बातों की वजह से हम तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप किया, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप किया। मिस्टर विल्सन, तुमने हमसे दोस्ती और पार्टनरशिप करके अपनी जिंदगी में बहुत अकलमंदी का काम किया है, क्योंकि आज के बाद तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे ना, वो सोना बनती जाएगी। I mean, प्योर गोल्ड। अब ये बताओ कि तुमने हमें फोन क्यों किया? Oh yes, let's come to the point. मैं एक लड़की भेज रहा है, नाम रूबी। वो तुम्हारे पास 5 करोड़ का डायमंड लेके इंडिया आ रहा है। 5 करोड़ के हीरे तो समझे मिस्टर विल्सन। ये बताओ, ये रूबी कौन है? क्या कोई नया नगीना रखी है क्या? चले, हमको मालूम तुमको खूबसूरत नगीना बहुत पसंद। इस लड़की को देखकर तुम डायमंड का चमक भी भूल जाएगा। हीरों की चमक तो बहुत देखी है मैंने जिंदगी में विल्सन, लेकिन इस बार
इस बार एक ऐसा नगीना हाथ आया है जो अनमोल है। हिंदुस्तान में लोग इसे मैजिकल स्टोन कहते हैं। इंसान जब इसकी चमक देखता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। I see. अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाथ में ये डायमंड कहां से लगा? वो कोई मामूली डायमंड नहीं है विल्सन, वो नागमणि है। नागमणि। What? नागमणि? यस, नागमणि। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। सेफ्टी के लिए रूबी के हाथों मैं उस नगीने को तुम्हारे पास भेजना चाहता हूं। मुझे सिर्फ यह बताओ विल्सन, क्या वो रूबी भरोसे के लायक है? Don't you worry, Charlie. विल्सन का पॉलिसी, पहले भरोसा, बाद में बिजनेस। तुम वो डायमंड रूबी के हाथ में भेज सकता, I mean, नागमणि। तो ठीक है मिस्टर विल्सन, तुम उस नगीने को बड़ी हिफाजत के साथ अपने पास रखना। अगले महीने मैं न्यूयॉर्क आने वाला हूं, वहीं पर बैठकर बिजनेस भी कर लेंगे। इंस्पेक्टर दुर्गा। या MH02 राइट। इंफॉर्मेशन मिली है कि एक लड़की न्यूयॉर्क से 5 करोड़ के हीरे लेकर आई है। एयरपोर्ट से वो भागकर निकल चुकी है, लेकिन हमारे हाथों से नहीं बचना चाहिए उसे। यस मैडम। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक बस यही एक रास्ता जाता है। अब वो हमारे हाथ से नहीं बच सकती। पहरा सक कर दो। ब्लैक मारुति एस्टीम है और उस गाड़ी का नंबर है MH02 M3884। What happened, Inspector? क्या नाम है तुम्हारा? रूबी। कहाँ से आ रही हो? न्यूयॉर्क से। मगर बात क्या है? मिस रूबी, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि न्यूयॉर्क से 5 करोड़ के हीरे स्मगल होकर इंडिया लाए जा रहे हैं। उससे मेरा क्या वास्ता? हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिली है कि हीरे कोई लड़की ला रही है। आपका कहने का क्या मतलब है कि 5 करोड़ के हीरे न्यूयॉर्क से मैंने स्मगल किए हैं? शायद। अभी तो सिर्फ शक है मुझे, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाकर मैं इस शक को यकीन में बदल दूंगी। बोलो, कहां से लाई हो ये हीरे? न्यूयॉर्क से।
कहाँ ले जा रही थी इन्हें? ये मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बोलो, किसके लिए लाई हो ये हीरे? इंस्पेक्टर, तुम्हें हीरे मिल गए ना? तुमने मुझे अरेस्ट भी कर लिया। और क्या चाहिए तुमको? मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जो मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा के रहूंगी। बताओ, कौन है वो देश का गद्दार? मॉन्टी ओबेरॉय। मॉन्टी ओबेरॉय? हाँ, मैं भी उसे नहीं जानती, मगर उसको ये हीरे देकर एक बहुत कीमती चीज लेनी है उससे। कौन सी कीमती चीज? कोई मणि है, नागमणि। नागमणि? हाँ, ये हीरे कल तक मुझे मॉन्टी ओबेरॉय को देकर उससे मणि हासिल करनी है। ओह, ऐसी। इसका मतलब कोई नागमणि है और वो मॉन्टी ओबेरॉय के पास है। मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ पैसे की भाषा जानता हूं, समझा? अगर बाबू कांडे ने पैसा नहीं दिया तो 6 के 6 दाग देना साले के अंदर। साला मछली का। मॉन्टी सर, बाहर रूबी आई है, आपका इंतजार कर रही है। मेरे हाँ, मगर उसे बाहर क्यों बिठाया हुआ है? उसे अंदर बुलाओ, वो तो हीरे लेकर आई होगी ना? ऑलराइट सर, जस्ट अ सेक। Nah.